हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जैसा आप सभी देख रहे हैं, राष्ट्र प्रभारी मणिपुर लाइव स्पीच लास्ट पार्ट है दोस्तों, आखिरी पार्ट है। और संसद भवन में किए थे घेराव, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी दिए थे मनोरंजन कुमार पासवान जी मणिपुर में, तो वो सब सुनेंगे। और कुछ हम बोले थे कि कुछ श्रमिक भाई का कमेंट आएगा, तो इसका पार्ट लास्ट वीडियो आएगा इस स्पीच का। और तो कुछ भाई इस तरह से कमेंट किए थे, तो इस वजह से हमें जो है ये वीडियो डालना पड़ा था दोस्तों। और मैं बता दूं आप सभी को, इस मणिपुर में जो है मीडिया कर्मी से जो बातें हुई है उसकी वीडियो आप सभी को देखनी है या देख चुके हैं तो कमेंट करिएगा। अगर देखनी है तो कमेंट 10 आदमी का होगा तो मैं वो वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखें। धन्यवाद। तो ट्राई पार्टी की बैठक हुई, चूंकि श्रम कानूनों में संशोधन होना था तो ये बिल के रूप में देश के दोनों सदन के समक्ष आना था। संजोग से सरकार चली गई। अगली सरकार जब आई उसने इस चीज को खारिज किया पॉलिटिकल इशू को लेकर करके। उस समय हम लोगों ने 3-4 बार पूरे भारतीय संसद को घेराव किया, 4-4, 5-5 दिन तक, लगभग 1.5 महीना 37 डेज हमने जंतर मंतर पर अनवरत भूख हड़ताल और सब कुछ करने का काम किया। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, चूंकि उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, जब ये सरकार आई हम लोगों ने पुनः इस चीज को लेकर सरकार के समक्ष अपना आवेदन प्रतिवेदन बैठक शुरू किया। तो सबसे पहले श्रम कानूनों में जो संशोधन का प्रस्ताव आया कि ऐसे श्रमिक जो कानून में संशोधन नहीं होने के कारण उनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उनकी पहचान नहीं मिल पा रही है, तो सबसे पहले इन कानूनों में संशोधन होना चाहिए, जहां रेलवे माल गोदाम श्रमिक के साथ साथ ऐसे और भी भारत के साथ श्रमिक हैं जिनका हक अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है। और पहली बार जब ये संशोधन हुआ उसमें पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड बनी, और इस पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड के हमारे उड़ीसा के सांसद आदरणीय महताब जी इसके चेयरमैन बने। उस समय हमारी कमेटी ने उनके साथ बैठक किया और माल गोदाम के श्रमिकों की हर इस देश में जो भूमिका है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल का जो सबसे बड़ी आमदनी का जरिया है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लगभग 1 रुपया में 60 पैसे की जो मुख्य आमदनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ माल भाड़े से होती है। हम आप जो ट्रेन में चलते हैं, सवारी गाड़ी जो करते हैं, उससे हमेशा सरकार को नुकसान होता है, हर बजट में दिखाया जाता है। उस नुकसान की भरपाई भी माल भाड़े से की जाती है, माल ढुलाई से की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय रेल अगर हमारे भारत का लाइफलाइन है, हम लोग कहते हैं कि भारतीय रेल हमारे भारत का लाइफलाइन है, तो मैं इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर इस भारतीय रेल का कोई लाइफलाइन है तो वो माल गोदाम के श्रमिक है। अगर माल गोदाम के श्रमिक दिन रात, चाहे वो किसी भी वेदर कंडीशन में हो, ठंड में हो, चिलचिलाती धूप में हो, मूसलाधार बारिश में हो, दिन और रात हो, हर समय माल ढुलाई करके रेलवे को जो लगभग 60 to 70% का जो रेवेन्यू जनरेट करके देने का काम करता है, वो आप हैं हमारे माल गोदाम के श्रमिक।